मॉर्निंग दोस्तों। आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अभी भारत देश में एक ट्रेन हादसा हुआ है, जो भारत के तीसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है, जो उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। तो क्या था कि ट्रेन का हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ उसमें, कैसे गाड़ियां आपस में भिड़ी, तो उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो क्या था कि हमारी एक ट्रेन आ रही थी कोलकाता से चेन्नई की ओर, कोरोमंडल एक्सप्रेस, और दूसरी तरफ से एक आ रही थी उससे कोलकाता की तरफ को आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी ये पटरियां रहती हैं, दो मेन लाइन रहती हैं ये, ठीक है, ये दो मेन लाइन रहती हैं, जिसपे एक पे गाड़ी जाती है, एक पे आती है, ये मेन लाइन रहती है। और यहीं रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के इधर लूप लाइन रहती है, जो एक्सप्रेस गाड़ियों को पास करने के लिए बीच में मालगाड़ी वगैरह जाती है, उन्हें पास करने के लिए उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। इधर ये स्टेशन है हमारा रेलवे स्टेशन, तो इधर ये लूप लाइन रहती है ये। तो यहाँ पर एक पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी इस पे रूप लाइन पे। तो यहाँ से हमारी जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो 127 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जा रही थी, जो कि उसकी रेस स्पीड थी वो एक सही थी। उसे परमिट बना हुआ है उसका 130 किलोमीटर प्रति घंटे का, उसका एक परमिट है उसके पास। तो ये ओवर स्पीड से नहीं कह सकते, एक्सप्रेस गाड़ी थी, उसकी स्पीड इतनी सही थी, इस पे स्पीड के ऊपर हम कोई वो नहीं लगा सकते। और इधर से आ रही थी कोलकाता की तरफ एक आ रही थी हावड़ा एक्सप्रेस, ठीक है, हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी इधर से। तो ये भी उस दिन 3 घंटे लेट थी। ये इसकी बदनसीबी समझो या कुछ भी समझो, 3 घंटे ये ट्रेन लेट चल रही थी हावड़ा एक्सप्रेस। तो क्या होता है, ये गाड़ी अपनी लाइन पे मेन लाइन पे जा रही थी, तो इस गाड़ी को यहाँ पे रेड सिग्नल दिखता है, रेड सिग्नल। तो ये अपनी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, ये यहाँ से लूप लाइन की तरफ को चल देती है, जिसपे पहले ही से एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। तो मालगाड़ी यहाँ पहले से खड़ी हुई थी और 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जब इससे भिड़ती है, तो इसके डब्बे, क्योंकि ये तो उससे लदी हुई थी, इसमें लोड माल था कुछ, जिससे कि इसके डब्बे से ये ऊपर चढ़ जाते, कोरोमंडल के डब्बे इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और उसमें जो अंदर डब्बे भी घुल जाते हैं, आपस में एक दूसरे में भिड़ जाते हैं। और जो इसके पीछे के 3 डब्बे थे, जो इधर से जा रही हावड़ा एक्सप्रेस, इसके डब्बों में जाके लगते हैं 3 डब्बे जाके पीछे, जिससे कि ये गाड़ी भी पलट जाती है। तो ये जो हादसा था, इसमें पूरा जो बताया जा रहा है, मतलब जो भी अभी तक आया है उसमें, कि जो भी रहा है सिग्नलिंग की वजह से रहा है, कोई इसमें ओवर स्पीड या वैसी नहीं है। और लोग इससे वो भी उठा रहे हैं कि मतलब ये जो हमारे भारत देश में कवच प्रणाली आ चुकी है, फिर ये ट्रेन हादसा कैसे। कवच प्रणाली में तो ये बताया गया है कि 2 ट्रेनें आपस में जाती हैं, अगर आपस में उनमें टक्कर होने वाली होती है तो वो पहले ही से रुक जाती है। बीच वाली ट्रेन, अगर मान लो ये गाड़ी जा रही है, तो कोई हादसा अगर मालूम पड़ेगा, उससे आगे गाड़ी चल रही है, तो वो खुद रुक जाएगी, सेंसर से कर देगी। लेकिन क्या था कि अभी पूरे भारत देश में हमारे में कवच प्रणाली अभी तक वो लागू नहीं हो पाई। तो उड़ीसा में इधर बालासोर की तरफ अभी यहाँ पर कवच प्रणाली नहीं थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। और इसमें बहुत ही गंभीर तरीके से लोगों के घायल हुए हैं, और शायद कुछ मौतें भी हो चुकी हैं, 350 समथिंग शायद जो देखा है मैंने, 275 सॉरी, मौतें भी आ चुकी हैं। तो बहुत ही ये दुखद घटना है हमारे भारत देश में, जो कि ये हुई है। ये इससे पहले 2 हादसे और हो चुके हैं, ये तीसरा हादसा था, जो सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। तो देखते हैं अब इस पे सीबीआई जांच भी हो, शायद कल से सीबीआई जांच के लिए बोला गया है रेल मंत्रालय ने, तो अब इस पे सीबीआई जांच भी होगी, देखते क्या निकलता है। वैसे इसमें जो भी बताया गया है वो इसका सिग्नलिंग का प्रॉब्लम